रोहित शर्मा की जिस हिसाब से गुड्डी चल रही है, एक के बाद एक आईसीसी ट्रॉफी वो अपने नाम पे करते चले जा रहे हैं। क्या मुंबई की ट्रॉफी भी एक बार रोहित शर्मा के पल्ले आएगी? हालांकि कप्तान है हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या भी रोहित शर्मा के साथ थे, चाहे वो हो T20 वर्ल्ड कप, चाहे फिर वो हो चैंपियंस ट्रॉफी। क्या ये दोनों की जोड़ी फिर से मिलकर जिता सकती है मुंबई को एक और टाइटल? आज यही हम जानने की कोशिश करेंगे आज के अपने इस वीडियो में। वो कैसे जानेंगे हम? 3 तरीकों से। सबसे पहले तो एक बार स्क्वाड पे वापस से नजर मारेंगे, देखेंगे कि कौन सा प्लेयर है, किस तरीके से वो किस तरीके का परफॉर्म करेगा। उसके बाद प्लेइंग 11 निकालने की कोशिश करेंगे, जो भी ये बड़ा सा स्क्वाड है उसमें से बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सी निकलेगी मुंबई के लिए। और उसके बाद डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेस। लेट मी टेल यू दिस, वीकनेस बड़ी कम है और स्ट्रेंथ के हिसाब से बोलूं तो मुंबई के बहुत सॉलिड चांस लग रहे हैं एक और टाइटल विन के। तो बिना किसी देरी के नमस्कार, स्वागत है, वेलकम करता हूं आपका इस YouTube चैनल बोलो तो मास्टरमाइंड विद अतिशय में। ये रहा स्क्वाड आपके सामने। बैटर्स कैटेगरी की बात करें तो बेवन जैकब्स, रोहित शर्मा द हिटमैन शर्मा अपने फुल ऑन कॉन्फिडेंस मोड पे होंगे, 20 मोड पे होंगे, और वो फॉर्मेट जिसको मैं आज भी मानता हूं कि सबसे ज्यादा उन्हें सूट करते हैं, उसमें ये ओपनर की तरह खेलने वाले हैं। सूर्य कुमार यादव T20 इंटरनेशनल्स इंडिया के लिए जो कप्तानी करते हैं वो, तिलक वर्मा जो अपनी प्राइम फॉर्म में चल रही है वो, ये बैटर्स कैटेगरी में आते हैं। सॉलिड बैटर्स हैं इनके पास। ऑलराउंडर्स की बात करें, अर्जुन तेंदुलकर मेरे फेवरेट प्लेयर, कोटा से जो चले आते हैं पर कोई भी मैच खेल नहीं पाते हैं। बस मुंबई यही चाहती है, अर्जुन तेंदुलकर एक्चुअली में सबसे ज्यादा यही चाहते हैं कि किसी तरीके से हम शुरू के 6-8 मैचेस जीत के सबसे पहली टीम बन जाए क्वालिफाई होने के लिए। उसके बाद शायद अर्जुन तेंदुलकर का चांस बन जाए एक आध मैच खिलाने का। अगर एंड तक फंसा रहा कि यार एंड तक मैच तक डिसाइड नहीं हुआ कि मुंबई क्वालिफाइड है या नहीं, तो अर्जुन तेंदुलकर का मैच मिस हो जाता है यार, वो थोड़ी सी दिक्कत लगती है। हार्दिक पांड्या जो कि कप्तानी भी करेंगे इस टीम के लिए, मिचेल सैंटनर जो कि न्यूजीलैंड के कप्तान थे हमें चैंपियंस ट्रॉफी में, जिनका सामना करना पड़ा था, वो जो है इसमें होने वाले हैं बहुत ही सॉलिड टीम के साथ। नमनदीप ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट इन्होंने करी हुई है। एज अ स्पिनर डिपार्टमेंट की बात करूं तो राज बावा, विल जैक्स जो कि हाथ ही मिलाने पे मजबूर कर दिया था मुंबई की टीम ने कि भैया आपने तो बिल्कुल ही ऐसे छोड़ दिया है बैंगलोर। विल जैक्स भी ऑलराउंडर्स कैटेगरी में खेलेंगे। विकेट कीपर्स की बात करें तो रॉबिन मिन्स, ये आपको सिर्फ स्क्वाड में ही नजर आएंगे, शायद टीम में नहीं, क्योंकि रायल रिकल्टन और कृष्णन ये जो 2 विकेट कीपर्स हैं, इसमें से कोई एक विकेट कीपिंग करने वाला है, जिसमें ज्यादा एंड हाईली आर द चांसेस कि रायल रिकल्टन ही करते हुए नजर आएंगे। साउथ अफ्रीका का ये प्लेयर हमें विकेट कीपर की तरह दिखेगा। बोलर्स की बात करें तो गजनफर, अश्विनी कुमार, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, करण शर्मा, लिजार्ड विलियम्स, रीस टोपली, राजू, ट्रेंट बोल्ट एंड विघ्नेश पुथुर, ये सारे जो हैं बोलर्स निकल कर आ रहे हैं। बड़ा हैवी स्क्वाड है, 23 लोगों का स्क्वाड है। इसमें कौन सी बेस्ट प्लेइंग 11 निकल कर आती है? बिना किसी देरी के लेट्स गो। Cause the first, the prime, the most important player of this team, रोहित शर्मा सबसे पहले स्थान पर यहां पर आएंगे। जैसे कि मैंने कहा रायल रिकल्टन, वो इसीलिए भी कंफर्म हो जाते हैं क्योंकि इन तीनों विकेट कीपर्स में जो हमने देखे थे स्क्वाड में जो है सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस, सबसे ज्यादा फॉर्म में चलते हुए यही है। साउथ अफ्रीका का ये प्लेयर विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएगा। आई थिंक ओपनिंग वाला स्लॉट भी यही संभालेगा क्योंकि बाकी सबका जो डाउन है, जो ऑर्डर है वो सेट है, तो यही प्लेयर जो है जिसको थोड़ा एडजस्ट करें तो आई थिंक यहीं पर जाएंगे। 1 डाउन आई थिंक एक खेला हमें देखने को मिलेगा। रिसेंटली हमने ऑब्जर्व किया था कि सूर्य कुमार यादव जो कि 1 डाउन आते हैं T20 इंडिया के लिए, उन्होंने अपना स्पॉट जो है वापस से 2nd डाउन का कर लिया था और 1st डाउन की पोजीशन उन्होंने तिलक वर्मा को सौंप दी थी, जिन्होंने सेंचुरी से कम बात ही नहीं करी। तो हो सकता है कि मुंबई का जो ये स्क्वाड है वो तिलक वर्मा को फिर से नंबर 3 का पोजीशन दे, पर अभी फिलहाल जो कि मुझे लग रहा है कि वो विल जैक्स का सबसे ज्यादा ऑप्टिमम यूज करना चाहेंगे एंड मुंबई हो सकती है कि वो तीसरे स्थान पे विल जैक्स को भी रखें। तो या तो विल जैक्स या तिलक वर्मा आपस में एक्सचेंज होंगे, बट अभी फिलहाल हमने विल जैक्स को यहां पर जगह दी है। 1 डाउन आएंगे विल जैक्स। नंबर 4 की पोजीशन पर आएंगे नन अदर देन सूर्य कुमार यादव। देख रहे हैं आप स्क्वाड, ऑलमोस्ट इंडिया का स्क्वाड है ये। उसके बाद आएंगे तिलक वर्मा या फिर विल जैक्स, जैसे कि मैंने कहा। फिर दीवान एंड दियोली हमारे कैप्टन हार्दिक पांड्या, और फिर उसके बाद आएंगे नमनदीप, देन मिचेल सैंटनर, फिर आएंगे दीपक चाहर, फिर आएंगे ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, होप ही गेट्स अर्ली सून। पहले कुछ मैचेस में तो वो अवेलेबल नहीं है, और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे होंगे करण शर्मा। हो सकता है कि करण शर्मा की बैटिंग को देखते हुए ट्रेंट बोल्ट को इंपैक्ट प्लेयर की तरह रखा जाए, या फिर जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि करण शर्मा फिर भी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो ये हिसाब किताब रहने वाला है। सर रीस टोपली को भी शायद जगह मिल सकती है, पर अभी हमारे पास 1 2 3 4 ऑलरेडी फॉरेन प्लेयर्स हैं, तो फिर शायद हो सकता है कि किसी और से विकेट कीपिंग करा के रीस टोपली को लाए जब तक बुमराह जो है वो फिट नहीं हो रहे। तो ये सब तिगड़म लग सकती है, बट बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 के हिसाब से ये है, अगर हम जसप्रीत बुमराह को भी फिट मान के चलें। क्या नोटिस किया आपने इसमें?
भैया की विनिंग स्क्वाड की ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दी है। मुंबई फैंस, यू मस्ट बी रियली प्राउड एंड रियली हैप्पी। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, देयर इज अ रीजन कि ये जो 5-5 टाइटल 2 अकेली टीम्स जीती हुई है ना, उसके पीछे रीजन होता है। वो चाहे आप मेगा ऑक्शन कर लो, चाहे छोटा ऑक्शन कर लो, वो दिमाग ऐसा चलाते हैं, वो टीम ऐसी बनाते हैं, चाहे कोई भी ऑक्शन हो, कि वो हर बार लगते हैं कि ओके दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। दिन नहीं चले, मुंबई भी नीचे आ चुकी है, चेन्नई भी एक बार नीचे खत्म कर चुकी है, वो दिन नहीं था, प्लेयर नहीं चल रहे थे, सीजन नहीं था, माहौल नहीं था, बट ऑन पेपर्स यू सेलेक्ट अ टीम विच लुक्स लाइक अ विनिंग स्क्वाड एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मुंबई टीम्स लुक लाइक। दीपक चाहर तक बैटिंग है भाई, ये इंडिया के जडेजा के बाद वहां पर भी 3-3 खत्म हो रही थी, कुलदीप यादव आ रहे थे, यहाँ तो दीपक चाहर तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेयर तक बैटिंग है। दीपक चाहर भी अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं। यू लुक एट दिस, जो 2-3 कमियां थी, जो अगर इनका ईशान किशन गया तो विल जैक्स ही आया है, मतलब अगर कोई और था तो रायल रिकल्टन ही आया है, मतलब टिम डेविड गया तो विल जैक्स आया आप कह सकते हो, या फिर ईशान किशन गया तो रायल रिकल्टन आए हैं, और बाकी जो की प्लेयर्स थे वो तो इन्होंने रिटेन करे ही थे। इनको पता था ये 5 प्लेयर अगर हम कर लेंगे, आसपास थोड़े फिर प्लेयर्स भरने ही हैं। जो की प्लेयर्स थे विच इज रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ये ऑलरेडी रिटेन थे। दैट इज हाउ यू डू इट। आई थिंक मुंबई से सीखें आप कि कैसे जो स्क्वाड है वो रिटेन या टीम जो है उसको बनाया जाता है। एक और स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो पेस अटैक, जो मतलब बुमराह अकेले ही ऐसे हैं कि जिस भी टीम में होंगे आधा 60-70% तो वो उसी पेस अटैक से जीत जाएंगे, बट उनका साथ देने के लिए आप देखें दीपक चाहर जैसे, ट्रेंट बोल्ट जैसे प्लेयर अब मौजूद हैं, और हार्दिक पांड्या जो कि वो भी बीच में ओवर्स निकाल सकते हैं। तो दिस टीम लुक्स वेरी 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 लीथल। द ओनली वीकनेस, अ लिटिल ड्रॉबैक आई कैन से, जो थोड़ा बहुत दिख रहा है वो स्पिन डिपार्टमेंट का है। मिचेल सैंटनर जो कि वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, उनके अलावा आसपास आप स्पिन जो है किसी के अराउंड नहीं बिल्ड कर सकते। नमनदीप जो हेवी इन्वेस्टमेंट है मुंबई की, उसके अराउंड वो बिल्ड करना चाहेंगे, हालांकि उनका भी इतना एक्सपीरियंस नाम नहीं हुआ। करण शर्मा अगेन इज नॉट समबडी जिसके बेसिस पे, इज नॉट अ चहल, लेट्स एक्सेप्ट दिस, बट हाँ स्पिन डिपार्टमेंट वो संभाल सकते हैं। पीयूष चावला वाली कमी अगर वो पूरी कर पाए तो कर पाए, जैसे पीयूष चावला ने बहुत अच्छा इनको स्पिन डिपार्टमेंट संभाल के दिया हुआ था। दैट्स द ओनली वीकनेस आई वुड से। बाकी एक और वीकनेस ये कि जैसे जसप्रीत बुमराह को थोड़ी इंजरी हो रखी है, तो कुछ मैचेस में अगर भैया यहाँ पर हमने देखा आईपीएल में शुरू के 2-3 मैच में अगर आप किसी वजह से हार गए तो आगे जाके आपको बहुत दिक्कत होती है। तो जिन मैचेस में बुमराह अवेलेबल नहीं होंगे वो एक दिक्कत मुंबई को शायद सामने फिर से फेस करने को मिल जाए। और इसके अलावा जो टोपली हैं या फिर ट्रेंट बोल्ट हैं, ये भी थोड़े इंजरी प्रोन, या दीपक चाहर जैसे जो इंजरी प्रोन जो प्लेयर्स हैं वो एक कंसर्न रह सकता है। बाकी तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लेस यू कैन से इन मुंबई एज फार एज नाउ। बाकी मैच शुरू होने के बाद, पिच शुरू होने के बाद क्या हो क्या नहीं, यू नेवर नो। क्या लगता है? मेरी तो गट फीलिंग कह रही है कि मुंबई विल बी फॉर श्योर इन टॉप 4, मे बी इन द फाइनल्स, बट एज किसका होगा? Is it going to be RCB or is it going to be the same history? चेन्नई और मुंबई, या फिर कोलकाता द डिफेंडिंग चैंपियंस विल डिफेंड देयर टाइटल्स, या फिर वो कोई ऐसा प्लेयर निकल कर आएगा जिसने अभी तक एक भी टाइटल नहीं जीता है, जैसे कि दिल्ली या फिर पंजाब। जो भी आपको लगता है कि इस साल जीतेगा, कमेंट सेक्शन खुले, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हु डू यू थिंक विल बी द हाईएस्ट रन स्कोरर एंड हाईएस्ट विकेट टेकर फ्रॉम मुंबई? ये भी आप कमेंट कर सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर वीडियो को यहाँ तक देखा ही है, अगर थोड़ी भी पसंद आई हो, यू लाइक द वीडियो बिकॉज यू लाइक द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज मी मास्टरमाइंड विद अतिशय। आई विल वेरी वेरी सून सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। कौन सी टीम का नेक्स्ट करें